तो बाबा खाली हाथ नहीं भेजते किसी को। अयोध्या का दर्शन करने आए, उसके अयोध्या के दर्शन का फल तभी प्राप्त होगा जब वो आपका। सभी को जय श्री राम। आज फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज अयोध्या आए हुए थे तो सोचा भाई शूट कर लें, काफ़ी। तो भाई वीडियो आज इसलिए बनाई है, एक अपडेट देना था। महादेव के भक्तों के लिए अपडेट था ये। जो भोले बाबा के भक्त हैं, वो बहुत तगड़े वाले भक्त हैं, उनको बता दूं क्योंकि उनको पता नहीं है। वो सोचते हैं अयोध्या में राम मंदिर है। तो यहाँ पे शंकर भगवान का बहुत पौराणिक शिवलिंग है। तो भैया आप यहाँ पे आके भी दर्शन कर सकते हो। देखो सेंचुरी लिखा है ना, सेंचुरी के जस्ट सामने देखो ये रास्ता जा रहा है। ये रास्ता जा रहा है राम की पैड़ी पे। तो राम की पैड़ी पे नहाना चाहते हो राम की पैड़ी पे नहा लो, नदी में नहाना चाहते हो नदी में नहा लो। यहाँ बोटिंग भी होती है, यहाँ पे पानी साफ है और बढ़िया है। यहाँ पे देखो सारी चीज़ें, आरती भी होती है शाम को 6:30 बजे करीब यहाँ पे आरती स्टार्ट हो जाती है। आरती के बाद जस्ट यहाँ पे लाइट शो होता है रात को, तो लाइट जलते हुए देखी होंगी। तो भाई मैं आपको ना उस ज्योतिर्लिंग पे लेके चलता हूँ, शिवलिंग पे। ये नए घाट से हम जा रहे हैं राम की पैड़ी पे, वॉकिंग डिस्टेंस है। तो नदी में नहा के या फिर राम की पैड़ी में नहा के आप सबसे पहले ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हो। बहुत पौराणिक है, मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ के बारे में बताता हूँ। थोड़ा सा वेट करो आप, बस वहीं पैदल जा रहे हैं, वॉकिंग डिस्टेंस है। पैड़ी आगे ना राम की पैड़ी पार कर लेनी है पुल से, जैसे हमने पार करा ना। पार करने के लिए छोटे छोटे पुल बने पड़े, दिखाता हूँ कैसे। ये देखो ये पुल बने हुए हैं पार करने के। उस पार नदी है, बीच में राम की पैड़ी है। हम पार करके इधर आ गए। पार करके इधर आओगे ऐसे दुकान दिख जाएगी आपको। ये देखो इनको लोग खाने वाने को नहीं देते, तो भाई बाहर से आया करो तो इनको भी कुछ खाने को दे दिया करो यार, क्योंकि इनकी कंडीशन ख़राब होती जा रही है। क्योंकि इन्हें भाई भगा दिया जा रहा है, तो जब इन्हें भगा देंगे तो फिर ये नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा। चलो लेके चलता हूँ आपको मैं। तो जब इस रास्ते पे जाओगे ना तो एक ज्योतिर्लिंग ये दिखेगा आपको, द्वादश ज्योतिर्लिंग। पर मैं इसमें लेके नहीं जा रहा आपको, ये भी रास्ते में पड़ेगा आपको। मैं आपको आगे लेके जा रहा हूँ, वो आगे पड़ेगा अभी। इससे थोड़ा सा आगे जाओगे, वाह ये देखो ऊपर मशीन लगी पड़ी है। ये बैरिकेडिंग आएगी, इसको पार करेंगे हम। और फाइनली हम पहुँच गए हैं यहाँ पे श्री नागेश्वर नाथ मंदिर। यहाँ पे लेके आया था आपको महादेव का, बहुत पौराणिक ज्योतिर्लिंग है। अंदर चलते हैं, दिखाता हूँ आपको मैं यहाँ के बारे में। ये देखो ये रास्ता जा रहा है अंदर, पतली सी गली अंदर जा रही है। यहाँ से मंदिर जाएंगे। ये देखो राष्ट्रीय होम्योपैथिक चिकित्सालय। ये देखो मंदिर आ गया, ये मंदिर है। अंदर जाके चलते हैं। हर हर महादेव। भाई फाइनली हम एंट्री कर रहे हैं। ये देखो हर हर महादेव। भाई इस मंदिर की वाइब्स बहुत अलग आ रही है, मतलब यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा, ऐसी वाइब्स है। कलयुग वाली कहीं से कहीं तक की कोई फील नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है कि पुराने युग में आ गए हैं। अंदर बैठे हुए आराम से, बिल्कुल शांति, बहुत ज़्यादा शांति है यहाँ पे। फील आप देख सकते हो यहाँ का। महाराज जी से मिलते हैं, वो यहाँ के बारे में आपको जानकारी देंगे, तो डिटेल में आपको मैं जानकारी बताता हूँ। महाराज जी हर हर महादेव। हर हर महादेव। महाराज जी यहाँ के बारे में बताइए। ये मंदिर विक्रमादित्य का बनाया हुआ है। अभी वर्तमान समय में जो स्ट्रक्चर है विक्रमादित्य के समय का है। ये है त्रेता युगीन कुश जी द्वारा स्थापित ये शिवलिंग है, और उससे बड़ा भव्य मंदिर बना था। लेकिन देश काल परिस्थिति के अनुसार चीज़ें बदलती रहती हैं। मुगल जब आए तो उन्होंने मंदिर को तोड़ दिया, चले गए। फिर पुनः जो है विक्रमादित्य का बनाया हुआ जो स्ट्रक्चर है ये वही भर बचा है, बाकी सब चीज़ें टूट गई हैं।
श्री कुश जी द्वारा स्थापित ये शिवलिंग है। इनका वर्णन अष्टोत्तर से ज्योतिर्लिंग में आते हैं। इनका वर्णन श्री शिव महापुराण, स्कंद महापुराण इत्यादि पुराणों में आता है। रुद्रावल में विस्तृत वर्णन दिया गया है। चीज बताइए, मंदिर के लव कुश द्वारा स्थापित किया गया है ये? जी कुश जी द्वारा। कुश जी द्वारा। हाँ, हुआ ऐसा था कि राम जी के 2 पुत्र थे, लव और कुश। ऐसे ही चारों भाइयों के 2-2 पुत्र थे, तो सबको अलग अलग राज्य दे दिया गया। कुश को कुशावती दिया गया, लव को लवती, जो इसमें लाहौर के नाम से पाकिस्तान में है। तो ये सब राज्य सब बढ़ गया। अयोध्या जो है हनुमान जी के पास थे, किसी के पास नहीं थी। हनुमान जी राम रसिया ठहरे, तो जहाँ राम जी का कीर्तन और कथा हो वहाँ हनुमान जी विराजमान रहते थे। धीरे धीरे कालांतर में एक बार कुश जी को हुआ कि चलो अयोध्या देखें कैसी क्या स्थिति है, तो वहाँ पर आए। यहाँ पर जब आए तो उनको लगा कि यहाँ हमें रुकना चाहिए, कुछ नगरीय व्यवस्था अच्छी बनानी चाहिए। तो कुश जी यहाँ रुक गए, अपनी नगरी वहाँ किसी को और दे दी, वो जो उसको चला रहा था, क्योंकि धन का लोभ नहीं था ना, धन का लोभ नहीं था। तो कुश जी यहाँ रुक गए, नगरीय व्यवस्था बनाई। एक दिन सरयू नदी में नौका विहार कर रहे थे। नौका विहार करते करते स्वाभाविक है कि हाथ जो है वो नदी में चला ही जाता है। तो सरयू नदी में नौका विहार कर रहे थे, तो हाथ उनका नदी में गया। तो उनके हाथ में जो कंगन था वो श्री किशोरी जी का दिया हुआ था, वो कंगन जो है वो सरयू जी में गिर गया। तो उस कंगन को बहुत ढूंढने का प्रयास किए पर मिला नहीं। उस जमाने में सरयू नदी में कुमुद नाम का एक नाग रहता था, उसकी कन्या थी कुमुदनी, वो उस कंगन से खेल रही थी। तो इन्होंने जब देखा कि जो है कंगन कुमुदनी के हाथ में है, तो इन्हें क्रोध आया कुमुद के ऊपर कि मैंने इतना पूछा और पता लगाया फिर भी इसने बताया नहीं। देखिए, उस जमाने में नाग देवता वगैरह जो होते थे वो दिव्य होते थे, वो मनुष्यों का रूप रख सकते थे, मनुष्यों की बातें समझते थे। तो इस प्रकार से इसलिए उन्हें क्रोध आया कि जानते हुए भी इसने नहीं बताया। तो फिर युद्ध शुरू हो गया, क्योंकि तामसी स्वरूप क्रोधी स्वरूप का होता है नाग। तो युद्ध शुरू हो गया, भयानक युद्ध शुरू हुआ, जिसमें उस नाग को लगा कि मैं मार दिया जाऊंगा। तो उसने अपने इष्ट देव भगवान शिव को पुकारा। यही वो स्थान है जहाँ पर उसने पुकारा, जहाँ पर सरयू जी बहती थी। अभी ज़्यादा नहीं, 60-70 साल पहले ही इनके सामने बहती थी। तो यही वो स्थान है, यहीं पर महादेव प्रकट हुए। उन्होंने युद्ध विराम कराया, और युद्ध विराम कराने के पश्चात फिर उन्हें पूरी बात जानी। तो उन्होंने कंगन देने के लिए आदेश किया कुमुद को। तो कुमुद ने अपनी बिटिया कुमुदनी के सहित कंगन जो है दे दिया कुश जी को। कुश जी का विवाह हुआ कुमुदनी के साथ। भगवान शिव कुश जी पे बहुत प्रसन्न थे। उनका ये था कि भाई मेरे कहने के कारण आपने युद्ध रोका, तो जिसे आप कुछ करने में सक्षम हो और आप किसी कहने से मान जाए तो बड़ी बात होती है। तो कुश जी मान गए थे, तो प्रसन्न थे। तो उन्होंने कहा कि कुछ मांग लो। तो कुश जी ने कहा हम ये चाहते हैं कि आप जहाँ प्रकट हुए बस यहीं आप विराजमान हो जाए, और जो भी अयोध्या का दर्शन करने आए उसके अयोध्या के दर्शन का फल तभी प्राप्त होगा जब वो आपका दर्शन करेगा। और दूसरी बात ये कि जो भी श्रद्धा से सच्चे मन से आपके ऊपर 1 लोटा जल चढ़ाए, पत्र पुष्प चढ़ाए, आप उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। तब से महादेव वचनबद्ध होकर के यहाँ पर विराजमान हैं। जो भी यहाँ पर आते हैं उनका कल्याण भगवान शिव अवश्य करते हैं। बस हृदय सच्चा होना चाहिए। किसी के प्रति द्वेष राग लेकर के आवेंगे तो कार्य कभी सिद्ध नहीं होगा। हाँ, अगर प्रेम से सच्चे हृदय से आवेंगे तो बाबा खाली हाथ नहीं भेजते किसी को। जय श्री सीताराम। भाई महाराज जी ने बहुत अच्छे से पूरी कथा बताई, वहाँ की पूरी अच्छे से संक्षिप्त में पूरी कथा सुनाई है। तो भाई आशा ये करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो भैया अब अगली वीडियो में मिलते हैं, फिर एक अच्छा कंटेंट बनाएंगे, अपनी तरफ से अच्छा ही करते हैं। अब आपको पसंद आए तो और अच्छा लगेगा हमारे को। तो चलो फिर भैया अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। जय श्री राम, हर हर महादेव।